कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कार्तिक महात्म्य 26वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण बोले, उज्जैनी नगरी में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। अपने कर्मों को वो करता नहीं था, पापी दुष्ट बुद्धि का था। वो रस कम्बल चमड़े का व्यापार करता और झूठ बोलता, चोरी वैश्यागमन सुरापान आदि करता। इसी का कारण बहुत दुखी रहता था। एक बार क्रय विक्रय का कार्य करता हुआ वो धनेश्वर कभी महिष की बसाई महिष्मतीपुरी में पहुंचा, जो पवित्र नर्मदा नदी जिसकी परिघा थी। वहाँ धनेश्वर ने कार्तिक स्नान करने वालों को देख 1 महीना निवास किया। माल बेचने के लिए नर्मदा के किनारे घूमते उसने स्नान करके जप पूजन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखा। कोई पुराण पढ़ रहे थे, कोई सुन रहे थे, नृत्य गान बजाना विष्णु के कथा सुनने में मस्त थे, विष्णु की मुद्रा में अंकित तुलसी माला पहन रहे थे। ऐसा देखा। नित्य वहाँ घूमता, वैष्णवों के दर्शन और भाषण सुनता, उसे विष्णु के नाम का बोध हुआ। इस प्रकार महीने भर ठहर कर उसने भी कार्तिक के उद्यापन की विधि को, भक्ति सहित भगवान के जागरण को देखा। पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण गौ इनका पूजन, कार्तिक स्नान किए मनुष्यों को किए दिए गए भोजन दक्षिणा को देखा। फिर सायंकाल के समय मनुष्यों ने शिव जी की प्राप्ति के लिए दीपदान किया, उसको देखा। पूजन आदि को देखता हुआ धनेश्वर घूम रहा था, तभी उसे काले सर्प ने डस लिया। वो मूर्छित होकर गिर पड़ा। भक्तों ने उसे गिरा देखा, चारों ओर इकट्ठे हो गए। तुलसी मिला जल उसके मुख में डाला। यम के दूत उसे मरे हुए को बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमराज की संयमनीपुरी को ले गए। चित्रगुप्त ने उसके सब दुष्कर्म यमराज से कह सुनाए। चित्रगुप्त ने कहा कि अपने जीवन में इसने कोई सुकर्म नहीं किया जो कहा जा सके। हे महाराज, ये दुष्ट पाप मूर्ति है, इसके लिए नरक में स्थान होना चाहिए। ये सुनकर यमराज अग्नि का रूप दिखाता हुआ अपने दूतों को क्रोध से आज्ञा दी कि हे प्रेतपतियों, इसको मुदगरों से मारते हुए कुंभी पाक नरक में डाल दो। उसके डालने से अग्नि शीतल हो गई, जैसे पहले प्रहलाद के डालने से शीतल हो गई थी। प्रेतपति ने विस्मयुक्त हो तब वृत्तांत यमराज से कहा। यमराज प्रेतपति की बात सुनकर विस्मय से उसको बुलाकर विचार करने लगा। तभी वहाँ नारद जी पहुँच गए। यमराज ने उनका पूजन किया। उस धनेश्वर को देखकर नारद जी बोले कि हे यमराज, ये नरक भोगने योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंतिम समय में नरकों को दूर करने वाला कर्म किया है। ये धनेश्वर ने अनगणित कार्तिक व्रतियों को संसर्ग किया है, इससे उसे उनका 6ठा अंश मिला है पुण्य का। श्री कृष्ण बोले। कहकर नारद जी चले गए। उसके पुण्य मालूम होने पर यमराज ने दूत के द्वारा धनेश्वर को सब नरक दिखाने को कहा। श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्य 26वां अध्याय है। 27वां अध्याय। श्री कृष्ण बोले, यम की आज्ञामान प्रेतराज ने धनेश्वर को नरक दिखाए। बोला, हे धनेश्वर, ये भयंकर घोर नरकों को देखो, जहाँ पापी मनुष्यों को यमदूतों द्वारा सताया जाता है। ये भीषण तप्त बालू नरक है। इसके शरीर जले पापी लोग चिल्ला रहे हैं। भोजन के समय आए हुए भूखे अतिथि का जो सत्कार नहीं करते, वे यहाँ पकाए जाते हैं। गुरु, अग्नि, गौ, वेद, क्षत्रिय इनको जो ठुकराते हैं, उनको यहाँ पैर जलाए जाते हैं। ये 42 प्रकार के रौद्र नाम के नरकों को देखो। इच्छा रहित पाप किए जाते हैं, वो सूखा है, और इच्छा पूर्वक जो पाप किए जाते हैं वो गीले होते हैं। गीले सूखे 2 भेद पापों के होते हैं। नरकों के 84 भेद हैं। अप्रकीर्ण, प्राक्तव्यम, मालिनीकरण, जाति भ्रंशंकर और उपपातक, अतिपाप और महापाप, ये 7 तरह के महापाप हैं। इनके उपरांत पापी 7 नरकों में पकाए जाते हैं। किंतु कार्तिक व्रत करने वाले पुरुष से जो तुम्हारा संसर्ग हुआ, उनके पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे सब पाप दूर हो गए। श्री कृष्ण बोले। तब प्रेतपति धनेश्वर को यमलोक में ले गया। वहाँ यक्षों का स्वामी हो गया। वही धनेश्वर धनयक्ष नाम का कुबेर का अनुचर हुआ। उसके नाम से विश्वामित्र ने अयोध्या में एक तीर्थ बनवा दिया था। ऐसा वाला प्रभाव वाला कार्तिक का व्रत भक्ति और मुक्ति देने वाला है। जो पापी इस व्रत को नियम से करे, उसके करने वाले के दर्शन करे, उसकी मुक्ति हो जाती है। श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्य 6 सप्तविंशति अध्याय।
सूत जी बोले, इस कथा को श्री कृष्ण जी ने सत्यभामा से कह संध्या करने राजभवन में चले गए। इस प्रकार मैंने कार्तिक महात्म्य का प्रभाव आपसे कहा। ये विष्णु को प्रसन्न करता है, भक्ति देने वाला है। हरि जागरण, प्रातः स्नान, तुलसी सेवन, उद्यापन, दीपदान, यही कार्तिक के व्रत हैं। इन 5 प्रकार का व्रत आपसे कहा, इनको कार्तिक में करने से भक्ति और मुक्ति मिलती है। ऋषि बोले, विष्णु को प्रसन्न करने वाला विस्मय कार्य कार्तिक व्रत पाप और दुख को दूर करने के लिए मोक्ष की और काम भोग की इच्छा करने वाले को अवश्य करना चाहिए। यदि इस व्रत में मनुष्य संकट में पड़ जाए, गहरे वन में फंस जाए, रोगी हो जाए, तो कार्तिक व्रत कैसे किया जाए, क्योंकि व्रत महाफल देने वाला है। सूत जी बोले, इस प्रकार दृढ़ संकल्प वाला पुरुष आपत्ति में विष्णु अथवा शिव जी के मंदिर में जाकर जागरण करे। ये तुलसी पूजा न हो तो वैष्णवों का पूजन करे, क्योंकि विष्णु भगवान अपने भक्तों के समीप रहते हैं। इन सब के न मिलने पर व्रती पुरुष गौ और ब्राह्मण को और व्रत के पूरा करने के लिए पीपल और बड़ का पूजन करे। ऋषि बोले, आपने बड़ और पीपल वृक्ष गौ ब्राह्मण के समान श्रेष्ठ कहे, ये दोनों वृक्ष ही क्यों अधिक पूजनीय हैं? सूत जी बोले, पीपल विष्णु का रूप है, बड़ शिव जी का और ढाक ब्रह्मा का रूप है। ऋषि बोले, ब्रह्मा विष्णु और महादेव ये वृक्ष के रूप में कैसे हो गए? सो हे धर्मज्ञ, हमें समझाइए। सूत जी बोले, एक बार शिव जी पार्वती भोग विलास कर रहे थे। उसी समय ब्राह्मण का रूप धरकर अग्नि और देवता गए, वहां विघ्न करने लगे। इसी विघ्न के दुखी पार्वती ने देवताओं को श्राप दिया। पार्वती बोली, कृमि और कीड़े आदि भी विषय भोग के आनंद को ले जानते हैं, तो मैंने विघ्न डाला है। देवताओं, तुम वृक्ष हो जाओ। सूत जी बोले, इस प्रकार पार्वती के इस श्राप से सब देवता वृक्ष के रूप में हो गए। हे मुनीश्वर, तभी से विष्णु और महादेव पीपल और बड़ हो गए। पीपल का शनि को दिन ही पूजन करें, और दिन पूजन नहीं करना चाहिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ऋषि बोले, पीपल शनिवार के ही दिन क्यों पूजा जाता है? सूत जी बोले, समुद्र मंथन में जो रत्न देवताओं को मिले, उनमें लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि विष्णु को मिले। जब विष्णु लक्ष्मी को भार्या स्वीकार करने लगे, तभी लक्ष्मी ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, मुझ छोटी बहन से विवाह कैसे कर सकते हो? इससे पहले मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी का विवाह करके फिर मेरे साथ विवाह करो, यही सनातन धर्म है। सूत जी बोले, विष्णु ने लक्ष्मी की बात को सुन तपस्वी उद्दालक मुनि को अपने अनुरोध से अलक्ष्मी दे दी। उस अलक्ष्मी के श्वेत दांत थे, पतला शरीर, लाल नेत्र, बाल सूखे थे। धर्म के उद्दालक मुनि विष्णु के कहने से अलक्ष्मी को अंगीकार कर अपने आश्रम में लाए। अलक्ष्मी होम के सुगंधित धुआं, वेद ध्वनि, सुंदरता देख दुखी होकर बोली, हे कांते, तू यहाँ क्यों नहीं रहेगी? तेरे योग्य कौन सा स्थान है? अलक्ष्मी बोली, जहाँ वेद ध्वनि, अतिथि सत्कार होता है, यज्ञ दान आदि होता है, वहाँ मैं नहीं रह सकती हूँ। जहाँ स्त्री पुरुष प्रेम से रहते हैं, पितर देवताओं का पूजन होता है, वहाँ मैं नहीं रहती हूँ। जहाँ उद्यमी, नीति के चतुर, धर्मात्मा, मधुर बोलने वाला, गुरु की पूजा करने वाला रहता हो, वहाँ मेरा निवास नहीं है। जहाँ दिन रात पुरुषों स्त्री पुरुषों में कलह होता है, अतिथियों का सत्कार नहीं होता, वो स्थान मुझे प्यारा है। वृद्ध सज्जन मित्र का अपमान हो, जहाँ कठोर भाषण होता हो, वहाँ मैं नित्य निवास करती हूँ। जहाँ लोग दुराचार करते हैं, पराई स्त्री से प्रीति करते हैं, उस स्थान में मेरा निवास है। जहाँ गौ हत्या, मदिरा पान आदि पाप होते हैं, मैं उस स्थान में रहती हूँ। सूत जी बोले, तब अलक्ष्मी के वचन को सुनकर उदास होकर मुनि उद्दालक बोले, हे ज्येष्ठा, जब तक मैं तुम्हारे योग्य निवास के लिए स्थान देखूं, तब तक तुम इस पीपल के वृक्ष के नीचे रहो। सूत जी बोले, इस प्रकार उन्हें वहीं बैठा कर उद्दालक मुनि चल दिए। वो बहुत देर तक उसकी राह देखती रही, पति के दर्शन नहीं हुए। पति के त्याग से दुखी होकर विलाप करने लगी। उसके रोने की धुन से लक्ष्मी ने व्याकुल होकर विष्णु से प्रार्थना की, हे स्वामी, मेरी बड़ी बहन पति के त्याग से दुखी है, उसको जाकर समझाओ। सूत जी बोले, तब भगवान लक्ष्मी सहित वहाँ आ गए। उस अलक्ष्मी को धीरज बंधाते हुए कहा कि हे अलक्ष्मी, पीपल के नीचे आश्रय लेकर तू सदा रह। स्त्रियां तुमको भी अनेक प्रकार की भेंट देकर तुम्हारा पूजन करेंगी। एक कृष्ण और सत्यभामा और नारद पृथु का संवाद मैंने वर्णन किया है। इस वचन को सुन ऋषि हंसने लगे। वे आपस में कुछ बोले, सब प्रसन्न चित्त होकर बद्रिकावन की दर्शन के लिए चले गए। जो प्राणी इस कथा को सुने, मनुष्यों को सुनाए और सब पापों से छूटकर भगवान विष्णु के समीप मुक्ति को प्राप्त करेगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।